नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक दो अपडेट है। सबसे पहले सीआरसीएस रिफंड पोर्टल पे ही बात करेंगे क्योंकि पैसा कुछ ना कुछ वहीं से मिला है लोगों को। फिलहाल कुछ दिनों से पता चला है कि पैसा नहीं के बराबर आ रहा है, लेकिन उसी में एक सकारात्मक न्यूज़ ये है कि सहारा का जो पोर्टल होता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है, एक 73 होता है, एक 92 करके लोग बताते हैं, जो फाइलिंग करते हैं, रिफंड का प्रोसेस करवा रहे हैं गांव लेवल पे। उनके तरफ से आया है कि जो इमेज वेरिफिकेशन वाला था, जैसे साइन वेरिफिकेशन है, फॉर्म वेरिफिकेशन है, वो पोर्टल खुल रहा है और उससे ये पता लोग कर सकते हैं कि उनका साइन अपलोड है, फॉर्म अपलोड है कि नहीं, सहारा के माध्यम से, सहारा के पास का आईडी पासवर्ड जिसके पास होगा। और जो फॉर्म अपलोड होने वाली प्रक्रिया है वो अभी चालू नहीं हुई है। ये नया अपडेट है सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल से संबंधित। अब आ जाइए कोर्ट केस पे। कोर्ट केस पे 9 जून को सुनवाई होनी है बेल पे, जो एक्सटेंड किया गया था 2 जून को ओपी श्रीवास्तव के। और साथ में 42 प्रॉपर्टी जो कि ईडी ने अटैच किया है, उसको रिलीज करने का सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन की तरफ से ईडी के न्यायालय में लगा दिया गया है। उसी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी भागलपुर की थी, जिसका हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, रण कौशल प्रताप सिंह और वर्सेस सहारा इंडिया का मैटर चल रहा है। कोई एफआईआर हो गया था भागलपुर में और उनका रजिस्ट्री पे रोक लग गया और वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं हुई है और उसका लमसम 17 एकड़ ज़मीन ईडी ने अटैच कर लिया है, जिसके अगेंस्ट में वो रीट फाइल किए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो ज़मीन तो बहुत सारा बिका सहारा का 2016 के बाद। तो हमने बताया था आप लोगों को कि ज़मीन बिक्री पे रोक नहीं है, बेचना है तो सर्कल रेट पे बेचना है। सर्कल रेट के 90% वैल्यू कम से कम होना चाहिए, अधिकतम का कोई लिमिट नहीं है। सर्कल रेट, सरकारी रेट, और वो पैसा इंटायर कंसिडरेशन टैक्स काट के जाना चाहिए सहारा सेबी में। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो ये गड़बड़ है, कभी भी ये मामला फंस सकता है, क्योंकि पैसा जो बेच के आया और सहारा सेबी में जाता है और उसी बेसिस पर सेबी उसका ओरिजिनल डीड रिलीज करती है। लेकिन मैटर फंसा है इस मामले में, जो 42 प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है। ये जो सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन की लैंड ओइंग कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनी बनाई गई थी और उसी के नाम पे ज़मीन खरीद बिक्री किया गया था, खरीदा हुआ था, तो अब बेच दिया गया है। लेकिन उसको ईडी ने अटैच कर लिया। उस ज़मीन पे क्या किया है, इन लोगों ने किसी में पैसा ले लिया है, कोई एग्रीमेंट किए हुए है और वो सब प्रॉपर्टी अटैच हो गई है। तो इस तरह से सहारा वाले लोग उसमें फंस रहे हैं। प्रेशर होगा पार्टी का कि पैसा लिए हो तो रजिस्ट्री करो, और रजिस्ट्री अब कर नहीं सकते हैं क्योंकि ईडी अटैच कर लिया। तो मामला इसी में फंस गया है। इसीलिए सहारा को पिटीशन लगाना पड़ा है ईडी कोर्ट में कि ये 42 प्रॉपर्टी को आप रिलीज कीजिए। अभी देखिए कि ईडी के बस में है कि नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ भागलपुर वाला ज़मीन का जो मामला था, ये इंडिविजुअली अपना मामला सुप्रीम कोर्ट लेके चले गए हैं परमिशन के कि हमको रजिस्ट्री कराइए, क्योंकि 17 एकड़ ज़मीन का मामला है। लेकिन अब इसमें जांच होगा कि आपने जो पैसा दिया वो सहारा सेबी में दिया कि नहीं दिया। सर्कल रेट का तो कंप्लायंस हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि जो भी ज़मीन आजकल बिक्री हो रहा है, लमसम सर्कल रेट से नीचे तो कोई बिकता ही नहीं है, क्योंकि टैक्स आपको सर्कल रेट पे जमा करना पड़ता है। तो सबका एग्रीमेंट सर्कल रेट पे ही होता है। हाँ, अब रहा बात मार्केट रेट। यहाँ पे ईडी को मुद्दा उठाना चाहिए कि जो भी संपत्ति बिकी है 2016 के बाद, वो मार्केट रेट क्या था। सर्कल रेट का तो कंप्लायंस हो गया, क्या सर्कल रेट पे सब संपत्ति सहारा का बेच दिया जाए तो जमाकर्ताओं का भुगतान हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितना % हो पाएगा। जब सर्कल रेट पे उसका रिकवरी होना होगा तो 10-15% लोगों को ही पैसा मिलेगा, जहां 5 लाख करोड़ का मामला है। विथ इंटरेस्ट सहारा का मामला 5 लाख करोड़ से भी ऊपर जा रहा है, रिफंड करना है। अगर सर्कल रेट पे जो ज़मीन है इसके पास वो बेच दिया जाए तो कितना % पैसा आएगा, ये मुद्दा उठाना चाहिए। सर्कल रेट तो सरकारी रेट, उस कोर्ट ने बोला था कि अगर नहीं कहीं का प्रॉपर्टी बिक रहा है तो आप सर्कल रेट से 10% नीचे भी आके बेच दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया की ज़मीन आप सर्कल रेट पे बेच दीजिए। उसका मार्केट रेट का मुद्दा उठाना चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसका मार्केट रेट क्या है। उसको पब्लिक टेंडरिंग, नीलामी, कुछ भी पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल के चेक करा लिया जाए कि ये ज़मीन का इतना वैल्यू में बिक रहा है। तो ये चेक कर लेना चाहिए कि मार्केट रेट से कहीं नीचे तो नहीं बिक रहा है, क्या इसमें कहीं कैश का तो लेन देन नहीं है, कैसे पकड़ाएगा। लेकिन मामला फंस गया है। मामला फंस गया है तो सहारा भी फंस रही है और जो खरीदार हैं वो लोग भी फंस रहे हैं।
क्योंकि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये रणकौशल प्रताप सिंह वाला मैटर है वो 15 जून तो टेंटेटिव दिखा रहा है, लेकिन इसको उम्मीद नहीं है कि जो छुट्टी वाली बेंच एक सुनवाई करते रहती है सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पे सुनवाई होगा। हो सकता है कि इस मैटर को भी टैग कर दिया जाएगा सहारा सेबी में, क्योंकि वो मामला सहारा सेबी से ही रिलेटेड है। लेकिन जो नया अपडेट एक और है कि हम आप लोग को बताए थे कि पिछले सुनवाई में सहारा शहर वाला में नोटिस इशू कर दिया गया है, तो ऑर्डर भी उसकी आ गई थी और उसमें कपिल सिब्बल साहब अपीयर हुए थे और अपना कमाल उन्होंने दिखाया है और नोटिस इशू करा दिया है और अगला डेट उसमें 31 जुलाई 2026 दिखाया जा रहा है रिटर्नेबल नोटिस का। देखिए, हम लोग जो मामला लगाते हैं वो कहाँ जाकर टैग होता है, सहारा सेबी में या PIL में। लेकिन अगर सहारा के तरफ से बड़े बड़े वकील जब खड़ा होते हैं तो वहाँ पे सेम डे में नोटिस इशू हो जाता है। ना जिक्र किया गया कि सहारा सेबी में जो सुनवाई चल रहा है उसके साथ टैग कर दीजिए, ये मामला को टैग नहीं किया गया है अभी तक। इंडिपेंडेंट सुन रही है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच, और पहले ही सुनवाई में नोटिस इशू कर दिया, रिटर्नेबल भी 31 तारीख को दे दिया गया है। ये नहीं बोला गया कि जब अटानी डील से ये उसका मामला मैच कर रहा है तो वो सहारा सेबी वाले के साथ सुनवाई हो जाएगा, ऐसा भी तो कोर्ट कह सकती थी, लेकिन ऐसा ऑर्डर में नहीं है कहीं भी। वहीं एक और मामला 27 मई को सुनवाई हुआ है सहारा सेबी में, ऑर्डर की कॉपी अपलोड है। कोई SN रॉय करके हैं डायरेक्टर थे इसमें, उनका भी मामला टैग किया गया है कोई अपील से और सहारा सेबी में इसका ऑर्डर का कॉपी अपलोड है। तो इंडिविजुअली जिसका जो मैटर फंस रहा है अपना सुनवाई करा ले रहा है, लेकिन जमाकर्ताओं का जिससे भुगतान होना है वो सुनवाई लटक रहा है। वही हाल है पोर्टल कमेटी वाले लोगों को, गर्मी इतना पड़ रहा है, अपना AC चला के आराम से आराम कर रहे होंगे, पैसा किसी का आ नहीं रहा है, अब पता ना उन लोग का तनख्वाह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि जो पीना पानी मोहंती वाला सुनवाई का उम्मीद था तो वो चला गया जुलाई में कि गर्मी छुट्टी बाद अब होगा। इस बीच में 2 महीना में लोगों को जो भी पैसा मिलना था उम्मीद ना के बराबर है, क्योंकि पैसा 9,000 करोड़ से ऊपर पहले ही बढ़ चुका था, 10,000 करोड़ रुपया ही था। तो अपना 1.5 महीना धीरे धीरे ये लोग अपना काम चलाएंगे, लेकिन ये स्थिति ठीक नहीं है। जहाँ जमाकर्ताओं का मैटर है उसको दबा दिया जा रहा है, अदर देन जमाकर्ताओं का मैटर तुरंत सुनवाई होता है उसका, उसमें आदेश भी आ जाता है, उसको टैग भी नहीं किया जाता है। जैसे कुशवाहा जी के द्वारा जो रीट फाइल किया गया था उसको सहारा सेबी में टैग किया गया है, आप लोग देखेंगे। जो SN रॉय का मैटर था उसी के नीचे टैग किया गया है 27 मई को। लेकिन सहारा शहर वाला मामला था जो लीज कैंसिलेशन का था, उसमें नोटिस इशू करके रिटर्नेबल मांग लिया गया है, 31 जुलाई का डेट भी दे दिया गया। लेकिन सेबी के तरफ से अपना डायरेक्शन के लिए एप्लीकेशन 22 मई को फाइल हो गया है, तो उम्मीद है कि गर्मी छुट्टी बाद कहीं ना कहीं सहारा सेबी में भी सुनवाई होगा। ये हम लोग उम्मीद लगा सकते हैं कि बहुत दिन तो हो ही गया, लेकिन इसका भी समय अब पूर रहा है। अडानी डील का होगा नहीं होगा, लेकिन सहारा सेबी में सुनवाई गर्मी छुट्टी बाद उम्मीद किया जा सकता है। चलिए, आज संडे था तो सोचे आप लोगों को कि कुछ नया चीज़ बताते हैं। वहीं अपना CRCS सहारा रिफंड पोर्टल में आप लोग चेक कराते रहिए, अगर ऑर्डर प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो इंतज़ार करना है, और कोई रास्ता नहीं है, कहीं घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भाग दौड़ करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन पोर्टल पे स्टेटस अपना चेक करते रहें। अंडर प्रोसेसिंग बहुत लोग का दिखा रहा है, ऐसा कंप्लेन है, कभी डेट मिसमैच करके रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो तरह तरह का बहाना, जब पैसे नहीं है वहाँ पे तो सबका अगर प्रोसेस भी कर दिया जाएगा तो ऐसे भी नहीं मिल रहा है। तो अपना इस कोठी का धान उस कोठी अपना करते रहता है लोग, पोर्टल कमेटी वाला लोग, कभी ये कभी सहारा कभी किसी के चलते मतलब रिजेक्ट हो जाए, ताकि आपका दावा बने नहीं कि हाँ आप इतना एप्लीकेशन पेंडिंग है। आपने एक तरफ से अप्लाई किया, दूसरी तरफ से रिजेक्ट करके आप ही के तरफ वापस कर दिया है कि हाँ हमारे पाले में पेंडिंग नहीं है मैटर। खैर 10,000 करोड़ ही रिलीज हुआ था, अगला सहारा सेबी में अगर सुनवाई होता है तो, या चाहे पीनक पानी में सुनवाई होकर अगला पैसा रिलीज कराया जाता है, तब कहीं ना कहीं कुछ प्रोसेस इसमें बढ़ेगा। फिलहाल जब तक 10,000 करोड़ बंट नहीं जाता है, पोर्टल वाले लोग आइए फाइल नहीं करते हैं कि हमको और पैसा चाहिए, तब तक सुनवाई होने की उम्मीद नहीं है, और जमाकर्ताओं का मुद्दा ऐसे ही लोग भटकाते रहेंगे। हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जितना हो सकता था वहाँ कंप्लेन किए, इन्फॉर्मेशन दिए, अपना ED जांच कर ही रही है। मामला तो फंसा हुआ है। OP श्रीवास्तव अंदर गए थे, फिर कुछ इलाज के बहाने उनको मिल गया है बिल, लेकिन वो एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि 8 लाख करोड़ का प्रॉपर्टी है, हम भुगतान करेंगे। वहाँ पे क्या ये फाइल करा रहे हैं कि हमको ये बीमारी है वो बीमारी है। पैसा लेना था तो एकदम तंदुरुस्त थे, पैसा वापसी का जब बारी आया सारा बीमारी इनका तेज हो गया है।
चलिए, अब 9 जून ज़्यादा दिन नहीं है, बेलवाला में भी मैटर पे सुनवाई होगा, और बुश 42 प्रॉपर्टी का क्या होता है जो कि ईडी ने अटैच कर लिया है, जो कि सहारा ग्रुप की ही है, छूटता है कि नहीं छूटता है, देखने वाली बात। अभी के लिए इतना ही, फिर नया अपडेट के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।